नमस्कार दोस्तों। अब आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा डीडीए की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी म्यूटेशन के बारे में। दोस्तों, उसकी म्यूटेशन कैसे कराएं हम। दोस्तों, अगर किसी भी डीडीए की कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, किसी भी है डीडीए की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, किसी भी टाइप की है, चाहे वो चाहे वो फ्लोर हो, चाहे फ्लैट हो या फ्लोर हो, कुछ भी हो, उसको म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराओगे तब तक वो प्रॉपर्टी की ना तो फ्री होल्ड होगी, ना तो वो सेल हो पाएगी। और कभी कभी किसी किसी केस के अंदर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो और दिक्कत हो जाती है उसमें। कभी दादा या परदादा की कोई प्रॉपर्टी होती है डीडीए की, उन्होंने आज तक फ्री होल्ड नहीं कराई, अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो म्यूटेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपकी कोई डीडीए की प्रॉपर्टी है, अगर आपको उसकी म्यूटेशन करवानी है तो आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। हमारी टीम से बात करिए, वो आपको सारा का सारा प्रोसेस बताएंगी कि म्यूटेशन कैसे होगी, क्या खर्चा आएगा, हमारी फ़ीस क्या है, गवर्नमेंट फ़ीस लगभग क्या है, जो भी चीज़ें होंगी आपको सारा का सारा चीज़ें बताएंगे दोस्तों। तो जितने भी आपका कोई म्यूटेशन का काम हो, हमारी टीम से संपर्क करें दोस्तों। तो जो म्यूटेशन मैं आपको बता दूं डीडीए की, जैसे अगर मैं एग्जांपल में बताता हूं कि किसी बंदे के घर में अगर कोई लीगल ओनर है, 90 साल की 99 साल की लीज उसके नाम पे हुई है, उसकी मृत्यु हो जाती है या नहीं भी होती है, तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट है उसको पहले अपने नाम पे म्यूटेशन करा के अपने नाम पे करवाने होंगे। क्योंकि आज की डेट में उसका जो लीगल ओनर है वो डीडीए है, ना तो आप उसको बेच सकते, ना तो उस प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हो आप। जब तक म्यूटेशन नहीं करवाओगे तो आपकी सेल डीड कैसे बनेगी, कन्वेंस डीड कैसे बनेगी। तो ये एक तरीके से एक प्रोसेस होता है पूरा। इसमें जो आपके पास डीडीए के पेपर हैं, अलॉटमेंट लेटर होगा, लीज डीड होगी, अगर कुछ बंदे की डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा, लीगल हेयर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, एसएमसी सर्टिफिकेट, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको। ये सारे पेपर आप अपने एडवोकेट के पास, किसी एडवोकेट के पास जाइए, उनसे नॉलेज लीजिए क्या प्रोसेस है, कैसे काम होगा, डीडीए के अंदर कहाँ कहाँ पेपर जमा होंगे, इसकी पूरी फाइल बनेगी दोस्तों। इसकी पूरी फाइल कंप्लीट होती है म्यूटेशन की, जो भी आपके पेपर्स हैं सारे कंप्लीट होंगे, देन डीडीए के अंदर जमा होगी फाइल, और आपकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन भी होगी। जाके डीडीए के जो सरकारी अधिकारी हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन भी करने जाएंगे। कोई आपने एक्स्ट्रा उसको लार्ज करके तो नहीं बनाया, प्रॉपर्टी का कोई पेनल्टी तो नहीं है, आपका आउटस्टैंडिंग को ड्यू तो नहीं है, उसके बिना म्यूटेशन भी वो नहीं करते, ना फ्री होल्ड होगा वो। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, उसको म्यूटेशन आप करवाइए दोस्तों। अगर आपने म्यूटेशन अभी नहीं करवाया तो आप बाद में बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। कल को प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, ना तो सेल होगी, ना तो कन्वेंस डीड होगी, ना तो लोन मिलेगा, आप ही परेशान हो जाएंगे। और आप अपने फैमिली एडवोकेट के थ्रू भी करवा सकते हैं। जो अलॉटमेंट लेटर होगा और इसके अंदर लीज डीड होगी, ये दो पेपर तो इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हैं ये दोनों पेपर। अगर मिसप्लेस गलती से आपके पास हो गए हैं पेपर तो ये डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी पड़ती है, डीडीए से निकल जाती है। एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप उसको अप्लाई करके आप वहाँ से रिसीविंग लेके, जो भी उनका गवर्नमेंट टाइम फ्रेम होगा, किसी किसी केस में 1 महीना लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, 15 दिन में मिल जाता है पेपर, डिपेंड टू केस, आपका किस टाइप का एरिया है, जुरिडिक्शन में, उस जुरिडिक्शन में कितना काम पेंडिंग है, डिपार्टमेंट उसी हिसाब से इसको आगे प्रोसेस करता है। लेकिन अगर आपकी फाइल म्यूटेशन नहीं है, आपने किसी से पेपर लिए हैं, म्यूटेशन भी नहीं करवाए, कभी कभी सेल डीड होती है, अपने नाम पे म्यूटेशन नहीं करवाते आदमी, लेकिन म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड और म्यूटेशन, इसके बिना आपका सारा काम खराब है। अगर फ्री होल्ड म्यूटेशन आपकी प्रॉपर्टी हो रखी है, फिर आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम किसी टाइप की नहीं होने वाली है। चाहे आप लोन लो प्रॉपर्टी पे, चाहे उसको सेल करो आप, प्रॉपर्टी के पेपर आपके कंप्लीट होने चाहिए हमेशा। कल को प्रॉपर्टी को आप सेल भी करोगे तो कोई भी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है या ब्रोकर है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, पेपर देखेगा आपके। अगर कोई भी आपको पेमेंट करेगा, कोई प्रॉपर्टी की रोज़ तो बिकती नहीं प्रॉपर्टी, और ना कोई उसमें अमाउंट है, 2000 4 लाख की प्रॉपर्टी, 3 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो कैसे सामने वाला बंदा पे करेगा पैसे आपको।
वो तो आपकी पेमेंट काट देगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50 लाख जो 5 लाख जो भी काटे, जो उसको ठीक लगे, जितने की प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके हिसाब से पैसे काट लेगा वो, क्योंकि उसको तो पेपर बनवाने पड़ेंगे वो। तो लेकिन दोस्तों आप कोशिश करिए जो आपकी प्रॉपर्टी है किसी के भी नाम पे हो, आपके माता पिता के नाम पे हो, दादा दादी के नाम पे हो, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूर बनाएं। लीगल डॉक्यूमेंट के बिना के पेपर वो बेकार है आपका। तो आपका भी अगर कोई म्यूटेशन का काम हो तो हमारी टीम से बात करिए, कोई भी लीगल वर्क हो दोस्तों, आपका काम किया जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।